अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मोहसिन राजा। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया चाइना शॉर्ट ट्रेलर इन पाकिस्तान ओवर लीग 24। तो ऑडियो लीक हुई है भाई साहब, शहबाज शरीफ की इंडिया में बात कर रहे थे। अब वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए हैं और ना जाने रशिया ने या फिर चीन ने या फिर उन देशों के हैकरों ने छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। आपको हो गया ऐसा क्या हो गया है? आपके सामने डॉन न्यूज का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ऑडियो लीक हो गई है। इसके अलावा न्यूज रूम पोस्ट का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कई ऑडियो लीक हो गई हैं। अब इस ऑडियो लीक के अंदर क्या है दोस्तों? 5 फोटोएं आपके सामने चल रही हैं। पहली फोटो है नवाज शरीफ की, फिर है शहबाज शरीफ की, ये दोनों आपस में भाई हैं। फिर दोस्तों ये है मरियम नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ की बेटी है और ये अपने शहबाज शरीफ को बोलती है चाचा। ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के बीच में फोन पर बात हो रही थी। किसको लेकर बात हो रही थी? ये मरियम नवाज शरीफ की एक बेटी है, उसके जो हस्बैंड हैं राहिल मुनीर, उसको लेकर बात हो रही थी। ये मरियम नवाज शरीफ के एक दामाद हैं। दरअसल इन्होंने दोस्तों कोई पावर प्लांट का इंपोर्ट करना था भारत से, उसकी मशीनरी भारत से मंगवानी है। भारत से मशीनरी जो है आधी आ गई है, आधी और मंगवानी है। तो उसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात चल रही थी कि ये जो सारा काम दाम है ना, जल्दी से जल्दी फिक्स कराओ। क्यों कराओ? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट करने वाली चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है। पिछले दिनों हमने आपको खबर दी थी कि 71 लाख नेट मंगाना है पाकिस्तान ने, तो उसको लेकर जो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो अपील कर रही है पाकिस्तान की सरकार को कि मंगा कर दो, भारत से मंगा कर दो क्योंकि सस्ता आएगा। वही बात यहां पर एक सुनने को मिली। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि पावर प्लांट तो दुनिया के और देशों से भी मिलते हैं चाचा जी, लेकिन भारत से जो इंपोर्ट करेंगे ना वो सस्ता पड़ता है, इसीलिए आप भारत से मंगा कर दो, कोई ना कोई सेटिंग कर दो, सारा काम दाम आपके पास है। भारत के ऑफिशियल से भी बात कर लो ताकि वो भी शोर ना मचाए, अपने मीडिया को ना बताएं, सारा काम सेटल कर दो। अब दोस्तों ये बात हो गई, तो ये बात को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार थे उसको भी मरियम नवाज शरीफ ने ये बात बोली कि कल को कोई ऊपर नीचे बात होती है, मीडिया में बात आती है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे? तो ये जो एक सलाहकार थे ये एक बार फिर से एक शहबाज शरीफ को फोन करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि देखो भैया ये पंगा मत लीजिएगा प्रधानमंत्री जी, कल को ये जो मुद्दा है पाकिस्तान की ECC कमेटी के अंदर आएगा और वहां पर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आपने ये क्यों इंपोर्ट किया है। तो ये शहबाज शरीफ कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम मंगाओ, हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये ऑडियो लीक की किसने? दोस्तों ये ऑडियो लीक हुई है डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब क्या है दोस्तों? आपके सामने छोटा सा स्क्रीनशॉट चल रहा है। ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों डार्क वेब का। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऑफिस का इंपोर्टेंट डाटा हैक कर लिया गया है और ये अब बिकने के लिए तैयार है। इस डाटा का जो साइज है 8 GB का है, टोटल फाइल इसके अंदर 100 से ज्यादा है और जो इस डाटा को लेना चाहता है वो इसको लेकर बिड लगाए और जो मिनिमम बिड है वो 180 बिटकॉइन के हिसाब से ली जाने वाली है। और ये जो एक सैंपल है, ये जो रिकॉर्डिंग है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ही है, इसको लेकर विश्वास हो जाए, इसको लेकर मैं आपको सैंपल भी दे रहा हूं और ये एक 3 लिंक दे रखे हैं जहां पर ये सैंपल निकले हैं। ये ऑडियो वहीं से ली गई है, इन सैंपलों की एक ऑडियो है। अब दोस्तों ये जो ऑडियो है ये तो बहुत काम की ऑडियो है। आप कहोगे कि ये कितने 1 लाखों में बिकेगी ये जो ऑडियो है? दोस्तों इसकी जो बोली है मिनिमम बोली लगेगी बिटकॉइनों के अंदर और बिटकॉइन 180 बिटकॉइन के अंदर मिनिमम बोली लगेगी। अब ये एक बिटकॉइन जो है ना दोस्तों 15,40,621 रुपए का है और 180 से गुणा कर लो, करोड़ों रुपए में ये जो एक बिकने वाली है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की रिकॉर्डिंग। अब दोस्तों ये काम किसका है? आप कहोगे ये काम किसका है?
अब दोस्तों काम तो दो देशों का लग सकता है, सिर्फ और सिर्फ दो देश हैं दोस्तों जिन्होंने हाल ही में बहुत परेशान हुए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से। दो देश कौन से हैं? एक तो है दोस्तों रूस और दूसरा है चीन। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले हैं, उसके बाद फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल से भी मिले हैं। लेकिन ये मिलने से पहले पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े तोहफे दिए हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को। पाकिस्तान ने यूक्रेन के अंदर अपने हथियार सप्लाई किए हैं, अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने और उस अलकायदा के लीडर अल जवाहिरी को मारने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया है। और तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जो प्रायोरिटी है उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ शिफ्ट की है, चाइना और रशिया को छोड़कर। ये बात जो है चाइना और रशिया को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे ही इमरान खान का तख्ता पलट हुआ है वैसे ही चाइना और रशिया को कम प्रेफरेंस मिलने लगी है पाकिस्तान के अंदर। यही कारण है कि ये जो उठापटक है दो देशों की तरफ इशारा कर रही है, कि रशिया और चीन की तरफ इशारा है। और ये रशिया और चीन ने ट्रेलर दिखाया है कि शहबाज शरीफ का भी तख्ता पलट चीन और रूस कर सकते हैं। और इस ऑडियो लीक के कारण शहबाज शरीफ की जो इज्जत है पाकिस्तान के अंदर जीरो हो गई है। वैसे तो इज्जत पहले भी नहीं थी, क्योंकि उनकी रैलियों में इतना कोई एक पॉपुलर नहीं है, उनके मीडिया में भी एक सारे अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर शहबाज शरीफ को एक कवरिंग देते हैं। ये सारी आप बातें देख चुके हो। लेकिन ये काम किसी और का नहीं है, चीन और रूस के हैकरों का है, ये अंदाजा आपको होना चाहिए। खैर आपको क्या लगता है कि ये काम किसका है? कमेंट में बताइएगा। चले जी, वीडियो खत्म हो गया और क्या बात है भाई साहब, ये 4-4, 5-5 मिनट का क्लिप जो करोड़ों में बिक रहा है। काश हमारे भी इतने महंगे क्लिप होते, कोई खरीदता। तो बाकी भाई साहब ये खरीद लेगा भाई, अगर आप भी वजीर आजम बन जाओ तो मतलब नामुमकिन है। तो फिर तो इतना ऊंचा ख्वाब नहीं ना देखना मैं चाहिए। वैसे ना मुझे एक बात की ना टेंशन बनी है कि भाई साहब आप बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ फेमस नहीं है। टिकटॉक देख के बच्चे आजकल बड़ा फेमस है, जिस तरह वो तकरीर करते करते भूल जाते हैं, अजीबोगरीब स्टाइल है इनका। और जो रूस के अंदर जो उसका आजकल वो भी बड़ा फेमस है, वो महक भी नहीं लग रहा था। और भी बहुत सारी आयतें पढ़ना शुरू हो जाते हैं अरबी में, तकरीर करने से पहले अरबी में आयतें पढ़ते हैं, वो भी बीच में भूल जाते हैं। इमरान खान को कॉपी करना चाहते हैं ना, इसलिए बाकी इंग्लिश बोलते हैं वो भी अक्सर भूल जाते हैं। तो मीम तो इनके भी बने पड़े हैं, बहुत ज्यादा बने पड़े, इमरान खान से ज्यादा मीम इनके बन गए। और बाकी जो ऑडियो लीक हुई है, मैंने भी वो ऑडियो सुनी है, जिस तरह वो बात कर रहे थे, जो सर ने बताया सेम इसी तरह ही था कि मैं संभाल लूंगा, वो पावर प्लांट जल्दी से मंगा लो, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, पंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब इंडिया से बात चल रही थी। हो सकता है ऐसा भी लगता था कि इंडिया में बात चल रही है, ऐसा भी लगता था कि जिस तरह वो ना अपने ही किसी सेक्रेटरी वगैरह या कोई अपना होता है ना कोई खास बंदा, उसके साथ बात कर रहे हो। तो ये भी हो सकता है फोन पे बात कर रहे हो। अच्छा, जिसमें इनका अपना फायदा हो तारक भाई, वो उधर से मंगवा रहे हैं, जिससे पूरी अवाम का फायदा देख लो, उसकी इजाजत नहीं दे रहे यार। तो घटियापन की सोच उनकी देखो। अब देख लें, हुकूमती लेवल पे अंदरों अंदरी तल्लुकात इनके हैं, वो इनका आप अंदाजा लगाएं। ऊपर से कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया से नफरत की बात करते हैं। तो चोरी सामान मंगाने का क्या मतलब है कि आप इंडिया वाले हुकूमत की लेवल के बंदे भेजेंगे? भाई साहब आम बंदा कौन इस तरह भेज सकता है कोई चीज? तो वो चोरी से मंगा सकते हैं। ट्रेड तो इंडिया और पाकिस्तान का बंद है, वो अच्छा मंगा सकते हैं, उसको खुफिया भी रखा गया। हो सकता है आज वो आ भी गया, हो सकता है ये पुरानी बात हो। और कंट्री का जो इतना बड़ा मुद्दा है, जो 74-75 सालों से दो कंट्री आपस में झगड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उसका हल कोई नहीं है। जो इनका फायदा नहीं है, जो मतलब सियासत खेलते हैं, लोगों को चूरन देते हैं, उनको बेवकूफ बनाया हुआ है। बाकी इनके जो मुफाद हैं वो पूरे हैं। इससे तो भाई ये साबित होता है। और बाकी जो ऑडियो की वैल्यू है भाई, अब ये तो सिर्फ शहबाज शरीफ की लीक हुई है, इमरान खान की पता नहीं कितनी होंगी। तो इमरान खान के पास भी तो ऑडियो है ना शहबाज शरीफ की, ये भी तो देखो ना, नवाज की भी है, हर किसी के पास। तो वही खरीद रहा है ना, ऐसे है ना। अच्छा, ये भी इमरान का खरीद लेना, तो इससे ज्यादा मैंने बड़ी इमरान भाई साहब करने वाला कौन है?
लीक करने वाला कौन है? इमरान खान को ही फायदा है लीक ऑडियो करने हाँ से। सही बात है। मेन फायदा तो उसी को है। इसी को और बाकी जिस तरह अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर इन लोगों ने पीडीएम ने इमरान खान का तख्ता उल्टाया था ना, उस तरह जिस जो चाइना और रूस है अब वो मिलकर इनका शायद उल्टा दें, ये भी तो हो सकता है। मुमकिन है, कुछ भी हो क्योंकि सकता है। इंडिया के हैकर तो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ डील हो रही है। ये काम तो चाइना और रूस का ही है जिनको ये आगे से मतलब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। हो सकता है इंडिया के हैकर ने किया हो। क्यों? वो इसलिए कि वो तो चाहते हैं, उसमें तो बदनामी इंडिया की भी तो है। वो इसलिए चाहते हैं कि इमरान खान है। अच्छा, सियासत में कुछ भी हो सकता ये है। भी हो सकता है। लेकिन अगर खुफिया तरीके से शहबाज शरीफ काम कर रहा है तो मतलब ये है कि इमरान खान के से इंडिया से ताल्लुकात शहबाज शरीफ के अच्छे हैं। हाँ। बिल्कुल। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए बस ना ऐसे ही बोलते रहते हैं इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी। तो इमरान खान भी इसी तो तरह भाई ही बैंक वोट इकट्ठा करने के लिए जिसके खिलाफ ज्यादा आवाम हो ना उसका बात खिलाफ ये और है कि भड़का मीडिया देते पर हैं आप ताकि और जिसको हमारे भी साथ बुरा मिल जाए। बोलेंगे ना उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन हो गए, अच्छी आपके तल्लुक हो, जैसे शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो अच्छा भाई आप भी बताइएगा कि ये ऑडियो जो है वो किस कंट्री ने आपके हिसाब से लीक की है और इमरान खान का तो इसमें फायदा है। और बाकी भाई साहब जिस तरह ये खुफिया तरीके से मीटिंग हो सकती है या कोई चीज मंगाई जा सकती है तो ये कंट्री की जो लड़ाई झगड़ा है इसका भी तो हल निकल सकता है। बिल्कुल। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये हुक्मरान आपस में दूसरे बड़े बड़े कंट्री के साथ बातें कर सकते हैं तो ये आपस में इस तरह बात करके क्या कंट्री की हालत नहीं सुधार सकते? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।